नमस्कार। मैं हूं रवि और हर दिन की तरह मैं ये कोशिश है कि हर बार मैं आपके लिए कुछ एक और नई बात लेकर आऊं। आज हम आपके साथ करेंगे ये वो बात है जो इस वक्त बच्चों में सबसे ज़्यादा देखी जा रही है। मेरी जानकारी के अनुसार ये वो कहानी है जहां पर हम देखते हैं कि अक्सर हमारे या आपके घर का वो बच्चा जो इस वक्त छोटी उम्र का है, वो अक्सर ऐसी नज़र हमारी उन पर पड़ती है जब देखा जाता है कि बच्चे अपने खिलौनों को बेरहमी से तोड़ रहे होते हैं। इस पूरी कहानी को आज लाने की एक वजह यह रही कि कल जब देर रात मैं अपनी बड़ी बेटी के साथ डिस्कस कर रहा था, कुछ चर्चा कर रहा था आपस में, मैं और मेरी बड़ी बेटी जब हम आपस में चर्चा कर रहे थे, तभी मैंने देखा, गौर किया कि मेरी छोटी बेटी जो है वो बार बार मेरे सामने कुछ मुझे अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। इन द सेंस वो कुछ कभी बेतुकी सी हरकत करती है, यानी वो कभी मेरे सामने डांस करती है या कुछ और करती है। यानी मैं कुल मिलाकर मैं यदि ये कहूँ कि मेरी बड़ी बेटी के साथ जो मैं चर्चा कर रहा था उससे वो मेरा ध्यान हटाकर अपनी ओर आकर्षित करना चाहती थी। मैं तुरंत इस बात को भाप गया कि यदि मैं उसकी तरफ आकर्षित नहीं होता हूँ, यदि मैं उसके साथ चर्चा नहीं करता हूँ, यदि मैं उसकी तरफ खेलता नहीं हूँ, तो हो सकता है कि उसके दिमाग में ये बात आए कि शायद मुझे नेगलेक्ट किया जा रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने सबसे पहले ये कोशिश की कि कैसे मैं उसकी तरफ ध्यान लगाऊं। मैंने उसकी तरफ ध्यान लगाया और उसे अपनी ओर अपने करीब बुला लिया और फिर मैं अपनी बड़ी बेटी के साथ बात करने लगा, जो मुझे करना चाहिए था। ये मैंने एक सीक्वेंस आपको बताया। ये बात क्यों हो रही है आज? ये बात इसलिए हो रही है कि इस दरमियान हम 90% भारतीय या 90% पूरा वर्ल्ड, ये मैं कहूँ तो इस दरमियान कोरोना के चपेट में है। 90% लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। 90% लोग खुद ही चिड़चिड़ेपन का शिकार हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें यह ध्यान देना होगा कि क्या हमारा बच्चा कोई ऐसी हरकत तो नहीं कर रहा जिस पर ध्यान देना चाहिए हमें, लेकिन हम दे नहीं पा रहे हैं। मैं आपको एक ताज़ा उदाहरण बताता हूँ। हाल ही में उत्तर प्रदेश में, नाम लेना नहीं चाहूँगा मैं उस बच्चे का, हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक घटना घटती है। घटना ये होती है कि उस घर में भी दो छोटे छोटे बालक हुआ करते हैं, एक 13 से 14 साल की बच्ची और एक 4 से 5 साल का एक बच्चा। माँ बाप दोनों ही काम में पूरे व्यस्त रहते हैं और बराबर वो लगातार काम ही करते रहते हैं। तभी ये होता है कि एक ऐसी स्थिति आती है सामने जब उस बच्चे का परिवार धीरे धीरे उन दोनों ही बच्चों को नेग्लेक्ट करने लगा। एक बार जब स्थिति आई कि माँ बाप हमेशा बाहर रहते थे, मतलब वर्क में इतने ज़्यादा व्यस्त रहा करते थे कि उनको ये लगा कि हमारे दोनों ही बच्चे सुरक्षित हैं। ऐसी स्थिति में हुआ ये कि एक बार उस बच्ची ने अपने छोटे भाई को ये कहा कि तुम मेरे किसी भी काम में अड़चन मत पैदा करो। तो वो कौन सी अड़चन थी? दरअसल होता क्या था कि बच्चा, जो छोटा भाई था, वो अक्सर अपनी माँ या बाप को ये बताया करता था कि जो दीदी हैं वो हमारे अपने फ़ोन पर लगातार वो कई घंटों तक किसी और व्यक्ति से बात करते रहती हैं, जिसका जिक्र वो बराबर अपनी माँ या पिता से करता था। इसी बात का रोष था उसको, उस कन्या को, यानी उस 13-14 साल की लड़की को, जो ये अक्सर अपने पिता से या अपने माता से इसकी शिकायत करता है। एक वक्त आता है जब माँ बाप घर में लौट कर आते हैं तो पता चलता है कि छोटा बेटा घर से लापता है। माता पिता
उस बच्चे के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं थाने में। जब रिपोर्ट दर्ज होती है तो पता चलता है कि वो बच्चा गायब नहीं था, बल्कि अगले दिन जब तलाशी होती है और माँ बाप को जब पता चलता है कि उन्हीं के घर में स्टोर रूम में बच्चे की शव बरामद होती है, यानी बच्चा मृत पाया जाता है जो 4 या 5 साल का था। सबसे पहले पड़ोसी पर पुलिस की निगाह पड़ती है और पड़ोसी जो उनके बिल्कुल पास में रहा करते थे, उन्होंने मतलब पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। संभवतः ये बात पुलिस के जहन में आई कि पड़ोस में रहने वाला ये व्यक्ति ही इसकी हत्या किया हो सकता है। पर लगातार पूछताछ के बाद में जब ये मामला बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पाया, तब जाकर के पुलिस ने अब उनके माता पिता की एक्टिविटीज़ पर गौर किया तीसरे दिन। उसके बाद उन व्यक्तिगत तौर पर पुलिस ने उनके माता पिता के शरीर को वॉच किया। फिर उसके बाद उसकी बहन को जब वॉच किया गया तो पता चला कि उसकी बहन के शरीर में कुछ खरोंच थे। यहाँ से पुलिस को थोड़ी सी शंका हुई और आशंका के तहत उस 13-14 साल की बिटिया को उन्होंने थोड़ा सा साइकोलॉजिकली के साथ में और जुवेनाइल जस्टिस के साथ में बैठकर पुलिस ने उनसे जब चर्चा की उस बच्ची से, तो बच्ची ने बताया कि दरअसल मेरा भाई हमेशा मेरी शिकायत करता रहता था माता पिता से, जिससे मेरे माता पिता मुझे नेग्लेक्ट करते थे और मुझे लगा कि जब मैं इसे हटा दूंगी तो शायद मेरा ध्यान अब मेरे माता पिता मुझ पर रखेंगे। पूरा सीक्वेंस क्या था? तो पूरा सीक्वेंस ये था कि जब बच्ची 13 साल की बच्ची किसी अन्य व्यक्ति से फ़ोन पर बात कर रही थी, जब इसने उसे टोका तो उस बच्ची ने उसी मोबाइल फ़ोन के ईयरफोन्स जो होता है, जो ईपी होता है आपका, उससे उसके गले को घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी। ऐसा नहीं कि यह घटना पहली बार, इसके बाद में होता यह है कि जुवेनाइल जस्टिस में उसको कुछ दिनों के लिए सजा हो जाती है। हालांकि उम्र कम थी इसलिए इस पर कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। उसे समझा बुझा करके ऐसे स्थान में जहां पे बच्चों को कुछ दिनों के लिए रखा जाता है, ऐसी जगह पर उसे फिलहाल रख दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह घटना पहली बार घटी थी। इसी तरह की एक और इंसिडेंट का मैं यदि जिक्र करूं कि तो 12 साल के एक व्यक्ति को, बच्चे को जब देखा जाता है तो उसने इस बात को स्वीकार किया कि ये वो पहली बार नहीं कर रहा था, ऐसा उसने कई बार किया था। दरअसल वो उसकी मजबूरी थी, उसको पैसे की आवश्यकता थी और समाज उसे नेग्लेक्ट कर रहा था। ऐसी स्थिति में उसने मर्डर करना शुरू किया रास्ते चलते लोगों का और उनसे कुछ पैसे वसूल करने शुरू करे। जब लोग उसे पैसे नहीं दिया करते तो वो उनका मर्डर कर दिया करता। एक और घटना का जिक्र यदि मैं करूं तो एक अपार्टमेंट में, पूरा का पूरा एक अपार्टमेंट था। उस अपार्टमेंट में 4-5 छोटे बच्चे हुआ करते थे, जिसमें से 5 साल का एक बच्चा से लेकर के 12 साल के एक बच्चे तक का। इन 3 लोगों ने मिल करके अपने ही पड़ोस के एक और बच्चे के मर्डर का बाकायदा प्लान बनाया और आखिरकार उसका मर्डर भी कर दिया। हालांकि बाद में उनसे जब पूछा गया तो उनको इस बात का दुख था कि हमने अपने एक दोस्त का मर्डर कर दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने ये बताया कि वो बच्चा जो था, जिसका इन्होंने 4-5 साल के बच्चे से लेकर के 12 साल के बच्चे ने मिल करके जो मर्डर किया, 3 बच्चों ने मिल करके, उसमें उन्होंने ये बताया कि वो बच्चा जो 15 साल का था, वो हम लोगों को बराबर हैरास किया करता था मेंटली और फिजिकली। इस वजह से हमने उनकी हत्या कर दी। तो ऐसा नहीं है कि घटनाएं नहीं दिखती हैं और घटना होने के पहले उसकी सूचना नहीं होती है या इंगित नहीं होता है या इसका कोई पैरामीटर नजर नहीं आता है, ऐसा नहीं है। कुल मिला के यदि हम ये कहें कि इस तरह की घटनाओं पर जब रिसर्च की जाती है और जब लंदन के एक साइंटिस्ट ने जब इस पर रिसर्च की, मनोवैज्ञानिक ने जब इस पर रिसर्च की, जब उन्होंने चर्चा की, इस पर गहन अध्ययन किया, बहुत सारे केस स्टडीज़ को जब उन्होंने समझा, तो उसमें एक बात कॉमन नज़र आ रही थी कि सारे ही बच्चे किसी न किसी तरह से नेग्लेक्ट फील कर रहे थे अपने आप को। ऐसा जब हम एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक से जब हम बात करते हैं तब आपको ये पता चलता है, वो हमें जब बताते हैं तब हमें भी ये बात का पता चलता है कि ये दरअसल एक तरह की बीमारी है जिसे आप ADHD कहते हैं। ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट
हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर इसे कहा जाता है। दरअसल ये वो तरह की बीमारी है जिसमें बच्चे के ब्रेन में, जैसे आप और हम जब भी कभी अच्छा काम करते हैं तो हमारा ब्रेन हमें एक्टिव करता है कि वो काम को करें। जब भी कभी कोई बुरा काम करने की हम कोशिश करते हैं तो हमारा ब्रेन स्टॉपर लगाता है कि वो काम हम न करें। तो ये वो एक बीमारी है ADHD, जहां पर बच्चे के उस स्थान को यहाँ पर स्टॉपर लगना चाहिए, यानी ब्रेन में खराब काम को न करने के लिए जो स्टॉपेज वाली बात आती है, यानी रोकने की बात जो आती है, वहां पर थोड़ी सी कमजोरी होती है। उसके होने का ज़्यादातर चांसेस उन बच्चों में होता है जिनकी एक्टिविटी आप गौर करेंगे कि जन्मजात ही उनकी एक्टिविटी कुछ ऐसी होती है। यदि आप देखें, आपके घर में कोई बच्चा है और वो खेलते खेलते अपने खिलौनों को बार बार वो तोड़ता है, मरोड़ता है। यदि गुड्डे गुड़िया हैं तो लगता है कि उसके गर्दन को वो तोड़ देगा, मोड़ देगा, कभी हाथ तोड़ देता है। इस तरह के मैक्सिमम यदि बच्चे आपके घर के खिलौनों को तोड़ रहे हैं, चिड़चिड़ापन है उनके खिलौने के साथ खेलते वक्त भी, तो आप ये समझ लीजिए कि आप बिल्कुल गहरे संकट में हैं। आपको तुरंत मनोवैज्ञानिक के पास जाना चाहिए और अपने बच्चे की, जो मैंने आपसे कहा कि ADHD के लिए अच्छे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए आपको। डॉक्टर्स बताते हैं कि दरअसल ये न्यूरोलॉजिकल बायोलॉजिकल डिसबैलेंस की एक वजह है। फिर से मैं कहूं कि न्यूरोलॉजिकल बायोलॉजिकल डिसबैलेंस की एक वजह है जो कभी कभी कुछ बच्चों में 5 साल 7 साल तक की आयु में देखा जाता है, जो कि जन्मजात होता है। अब एक और आयु आती है जहां पर 7 साल से 15 साल की उम्र में होता है, और पहले कुछ समय पहले तक ये 13 साल से 17 साल की उम्र के बीच में हुआ करता था। लेकिन अब धीरे धीरे हार्मोनल चेंज जो है वो उसकी आयु सीमा घटती चली गई, और अब वो 8 साल से 12 साल की उम्र में भी लड़के हों या लड़कियों में हार्मोनल चेंजेस आते हैं। जब हार्मोनल चेंजेस आते हैं तब उस दरमियान आप देखेंगे कि इस तरह की एक्टिविटीज उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी बच्चा जब वयस्क होने लगता है तब ऐसी स्थिति में उसके न्यूरोलॉजिकल बायोलॉजिकल डिसबैलेंस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। पहले मैंने आपको बताया कि जन्म से बच्चा 7 साल की आयु तक यदि बच्चे खिलौने वगैरह को तोड़ रहे हैं तो आप ये समझिए कि उसकी जन्मजात ये प्रॉब्लम है। आपको तुरंत किसी मनोवैज्ञानिक चिकित्सक के पास जाना चाहिए उसे लेकर के। अब आपको ये समझना होगा कि यदि उसकी आयु 7 साल से लेकर 15 साल के बीच की है तो ऐसी स्थिति में आपको तुरंत उसे काउंसलिंग करनी चाहिए। उस बच्चे के प्रति आपको अटेंशन रखना चाहिए, हमेशा देखना चाहिए कि कहीं वो बच्चा नेग्लेक्ट फील तो नहीं कर रहा, क्योंकि ये वो आयु होती है जब उसके न्यूरोलॉजिकल बायोलॉजिकल डिसबैलेंस होने की आयु होती है, क्योंकि उसी वक्त उसके हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं। तो इस आयु में सबसे ज़्यादा इस तरह की हत्याओं के, मर्डर के होने के चांसेस उन बच्चों में ज़्यादा बढ़ जाते हैं जहां पर वो नेग्लेक्ट फील करने लगते हैं, और तब उनके ब्रेन की ये एक्टिविटी जो ADHD के द्वारा निर्मित हो जाती है कि स्टॉपर लगाने वाली बीमारी जो होती है, यानी जो स्टॉपर लगानी चाहिए ब्रेन को कि ये खराब काम है बच्चे, आपको ये नहीं करना चाहिए, वो स्टॉपर नहीं लगता। ऐसी स्थिति में बच्चे जो हैं गंभीर अपराध भी कर लेते हैं और अपराधी भी बन जाते हैं। यह अलग मैटर है कि हमारे यहाँ 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जुवेनाइल जस्टिस जैसी व्यवस्था है, लेकिन अंततः अपराध तो अपराध है। घटनाएं बड़ी हो सकती हैं, क्यों ना हम मनोवैज्ञानिक तरीके से अपने बच्चों को संभाल पाएं। और यदि ADHD, जो मैंने आपसे रिपीटेडली कहा, ADHD का शिकार यदि आपका बच्चा है 5 साल से कम उम्र की स्थिति में, 7 साल की कम उम्र की स्थिति में यदि जन्मजात है, तो मैं रिपीट कर रहा हूं कि आपको मनोवैज्ञानिक चिकित्सक के पास अवश्य ले जाना चाहिए। और यदि 7 साल से ऊपर है तो आपको उस वक्त उस बच्चे को उस 5 साल 6 साल के दरमियान उस बच्चे के प्रति आपको पल पल में उस पर अटेंशन रखना चाहिए, मतलब बच्चे पर ध्यान रखना चाहिए, उसकी हर एक एक्टिविटीज़ पर ध्यान रखनी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो आपको वो घटनाएं नज़र नहीं आएंगी जो कभी अपराध की बड़ी घटना की तरफ ले जाता हो। एनीवे, यदि इसी तरह की कुछ घटनाओं को आप हमसे जानना चाहते हैं तो आप
लगातार हमें सब्सक्राइब करते रहें। और यदि आपको लगता है कि इस तरह की घटनाओं में कुछ और विचार आप भी शामिल कर सकते हैं तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। और मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस तरह की बात जो हम आपसे चर्चा करते हैं ज़रूर शेयर करके लोगों के साथ में बांटें। थैंक यू।